औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपकी खिदमत में एक अहम पैगाम के साथ हाज़िर हुआ हूँ। मैंने आपके सामने जिस आय करीमा का पढ़ने का शरफ़ हासिल किया, उसमें परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम लोगों के लिए नमूने अमल है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़िंदगी। आज अगर हम नमाज़ पढ़ते हैं तो पैगम्बर ने जिस तरह नमाज़ पढ़ी वैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं। आज हम रोज़ा रखते हैं तो जैसे पैगम्बर ने रोज़ा रखा है वैसे हम रोज़ा रखते हैं। यानी हर वो काम जिस तरह पैगम्बर अंजाम देते थे उस तरह हमें भी अंजाम देना है। अगर कोई शख्स सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई काम अंजाम देता है तो परवरदिगार आलम की निगाह में ऐसी इबादत की कोई अहमियत नहीं होती। रसूलुल्लाह ने जो काम किया है हमें करना है। चाहे रसूलुल्लाह ने नमाज जैसे पढ़ी है हमें वैसी नमाज पढ़नी है, जैसे रसूलुल्लाह ने रोज़ा रखा है वैसे हमें रोज़ा रखना है। यह अहले बैत हमारे लिए नमूने अमल है। हम इनकी ज़िंदगी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अहले बैत की सीरत ये भी है कि अहले बैत कभी यतीमों को फरामोश नहीं करते थे। अहले बैत कभी गरीबों को फरामोश नहीं करते थे। अहले बैत कभी उन बेवा औरतों को फरामोश नहीं करते थे कि जो किसी मजबूरी के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। अहले बैत हर उस शख्स का ख्याल रखते थे जो गुर्बत की वजह से परेशान हाल है। क्या ये सीरत हमारे लिए नमूने अमल नहीं है? क्या आज हम अपने पड़ोसी की तरफ रुक करके देखते हैं कि वो किस आलम में रह रहा है? क्या हम देखते हैं कि हमारा बड़ा भाई या हमारा छोटा भाई किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है? उसके घरों में कितनी परेशानियां हैं? बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे कि जो इस फिक्र में रहते हैं कि कोई शख्स परेशान हाल हो तो उसकी मदद की जाए। वरना ज़्यादातर लोग सिर्फ अपने ही कामों में उलझे हुए हैं। अगर अल्लाह उन्हें दौलत दे चुका है तो उस दौलत में सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? जबकि अल्लाह ने हमें दौलत इसलिए दी है ताकि हम उस दौलत के अपने इस्तेफादे के साथ साथ दूसरे यतीम बच्चों की मदद करें, लेकिन हम नहीं करते। ये रसूलुल्लाह की सीरत नहीं है कि हम यतीम बच्चों की मदद ना करें, बल्कि रसूलुल्लाह की सीरत तो ये है कि अगर हमें कहीं कोई गरीब फ़कीर यतीम दिख जाए तो उसकी मदद करने से दूर न भागें। हमें हर उस शख्स की मदद करनी चाहिए जो परेशान और मुश्किलात में मुब्तला है। यही अहले बैत की सीरत है। एक दास्तान आपकी खिदमत में पेश करूंगा इसके हवाले से कि हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रास्ते से गुज़र रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक औरत जो मश्क लिए हुए जा रही है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब को गवारा ना हुआ कि वो वज़नी मश्क अकेले उठाए। लिहाजा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत के पास गए और फरमाते हैं कि ए ज़ईफ़ा, ये मश्क मुझे दे दे, मैं ये मश्क तेरे घर तक पहुंचा देता हूँ। लिहाजा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मश्क को लेकर उसके घर पहुँचे।
हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने देखा कि ये औरत बहुत परेशान हाल है, बहुत गुर्बत की आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने हालात दरियाफ़्त किए। उस ज़ईफ़ा ने कहा, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने मेरे शौहर को एक महाज पर भेजा था और वो मेरा शौहर वहाँ जाकर शहीद हो गया। मैं बेवा हूँ और मेरे साथ चंद यतीम बच्चे रहते हैं। मैं इतने मालदार नहीं हूँ कि उन यतीम बच्चों की परवरिश करूँ, उनकी देखभाल करूँ, लिहाजा मैं परेशानी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना बहुत बेचैन हुए और वो घर वापस आ गए। रात से सुबह तक वो परेशान रहे इस ख़याल में कि वो औरत किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही होगी, किस तरह अपने यतीम बच्चों को पाल रही है, जिसका शौहर राह खुदा में शहीद हो गया है। लिहाजा सुबह होते ही अमीरुल मोमिनीन वो टोकरी उठाते हैं जिसमें खाना रखा हुआ था और टोकरी उठाकर अपने घर से निकलते हैं ताकि उस ज़ईफ़ा की मदद कर सकें। रास्ते में एक शख्स मिला, कहा, या अमीरुल मोमिनीन, आप इस टोकरी को मुझे दे दें ताकि मैं उस ज़ईफ़ा के घर तक पहुंचा दूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, क़यामत के दिन कौन मेरा भारी वज़न उठाएगा। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन टोकरी को लेकर उसके घर पहुँचे, दरवाज़े को दस्तक दी। ज़ईफ़ा अंदर से बोलती है कि कौन। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं वो शख्स हूँ जिसने कल तुम्हारी मदद की है और तुम्हारे मश्क को मैं घर तक पहुँचाया था। ज़ईफ़ा ने दरवाज़ा खोला। ज़ईफ़ा ने कहा, तुम क्यों आए हो। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने की चीज़ें लेकर आया हूँ। वो ज़ईफ़ा जब ये सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती है, अल्लाह आपसे राज़ी हो कि आपने मेरी मदद की है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, कुछ आटा लेकर आया हूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तुम अब ग़ज़ा तैयार करो और रोटी बनाओ और मैं तनूर का इंतज़ाम करता हूँ। वो औरत अमीरुल मोमिनीन से कहती है कि यह शख्स आटा गूंथ चुका है, तनूर में आग लगाओ। अमीरुल मोमिनीन जब तनूर में आग लगाते हैं तो जब आग इतनी तेज़ तनूर से निकलती है कि अमीरुल मोमिनीन उस आग की हरारत अमीरुल मोमिनीन अपने चेहरे पर महसूस करते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खुद से फरमाते हैं कि जो शख्स बेवा औरतों और यतीम बच्चों की मदद नहीं करेगा, उनका ख्याल नहीं रखेगा, तो रोज़े महशर इसी आग से जलाया जाएगा। रोटी तैयार हुई, अभी रोटी बन ही रही थी कि एक औरत उस घर में दाखिल होती है जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को जानती होती है और उस घर की मलिका से कहती है वो तुम पर, ये तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। औरत फ़ौरन अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में आती है, कहती है, मौला मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चों से माफ़ी मांगता हूँ कि तुम लोग मेरे होते हुए इतने दिन तक गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये है सीरत अहले बैत, ये है सीरत आइम्मा, ये है सीरत आले रसूल कि जब भी देखा कोई यतीम मिला उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ गए। आज हम अपने आप में खुद देखें, आज हम खुद सोचें कि हम कितने यतीम बच्चों की मदद करते हैं।
अगर कोई शख्स किसी यतीम बच्चे की मदद कर देता है तो आधे इलाके में ये शोर हो जाता है कि फ़लाँ शख्स ने मदद की है। या अगर कोई शख्स, कोई मालदार शख्स किसी गरीब की बेटी की शादी करा देता है तो उसके अजीज़ व अक़रबा में ये शोर हो जाता है कि फ़लाँ शख्स ने पैसे दिए हैं तब जाकर उसकी शादी हुई है। लिहाजा यह अहले बैत की सीरत नहीं है, हम अहले बैत की सीरत से दूर हैं। अगर हम अपनी परेशानियों और मुश्किलात को दूर करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आइम्मा अहले बैत की सीरत पर अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमसे अल्लाह भी राज़ी हो, अहले बैत भी राज़ी हो। लिहाजा मैं इसी पैगाम के साथ विदा होना चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।